Good morning, everyone. So, welcome to last second lecture of our unit 2 lubricants. I guess this is our fourth lecture, yeah. So, इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इस लेक्चर का इंट्रोडक्शन हम देखते हैं. तो इंट्रोडक्शन में हमें दे रखा है कि lubricating oil must possess certain physical and chemical properties. अब इसमें हम जो है lubricating oil की जो properties होती है उसमें दो हमने previous lecture में डिस्कस करी थी, फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट. अब हम इसकी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं विद फर्दर प्रॉपर्टीज. ओके. सो बेसिकली लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है उसको मस्ट पोजेस करना चाहिए कुछ सर्टेन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ताकि वो परफॉर्म कर सके इफेक्टिवली कुछ वेरियस कंडीशंस में. तो ये क्लाउड पॉइंट, पोर पॉइंट, एनिलीन पॉइंट, स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर, न्यूट्रलाइजेशन नंबर, सल्फोनिफिकेशन नंबर, ये सब क्रूशियल इंडिकेटर्स होते हैं किसी भी ऑयल की थर्मल बिहेवियर, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड एसिडिक और बेसिक नेचर के लिए. यानी कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर कंडीशन है कि ये इतना टेम्परेचर, ये सॉलिडिटी, स्टेबिलिटी होनी चाहिए इस, और उसमें आपको कोई ऑयल यूज़ करना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सूटेबल ऑयल होगा. तो आप सारे ऑयल देखेंगे, उसमें से चूज़ करेंगे कि इस टेम्परेचर पे सबसे बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, इसकी सॉलिबिलिटी किसकी इधर बेटर हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग ऑयल चूज़ करेंगे ना. तो इसलिए ये सब प्रॉपर्टीज़ प्ले करती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल. अब आता है कि ये प्रॉपर्टी मेजर की जाती है, हमको कैसे पता चलेगा कि किस ऑयल की कौन सी प्रॉपर्टीज़ है. तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है बेसिकली मेजर की जाती है. कैसे? बाय स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड हेल्प इन सिलेक्टिंग द राइट लुब्रिकेंट फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन. मतलब भाई कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट जो होते हैं उनकी हेल्प से हम ये प्रॉपर्टीज़ को मेजर करते हैं. एंड राइट लुब्रिकेंट और हेल्प करती है प्रॉपर्टीज़ हमें सिलेक्ट करने में. राइट लुब्रिकेंट बहुत स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए जैसे ऑटोमोबाइल इंजन्स, हाइड्रोलिक सिस्टम्स, गियर बॉक्सेस, रेफ्रिजरेशन यूनिट्स एक्सेट्रा. अब हम इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं. ओके. इन प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ने वाले हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस एक्सेट्रा. तो सबसे पहले आता है क्लाउड पॉइंट. तो क्लाउड पॉइंट जो है लोवेस्ट टेम्परेचर है. आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है, मतलब सब ऐसा कोई ना कोई नंबर या फिर पॉइंट ऐसा कुछ नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगी. तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा क्या टेम्परेचर है, कौन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. तो फ्लैश एंड फायर जो थे वो लोवेस्ट टेम्परेचर थे. यहीं पे भी क्लाउड पॉइंट जो है वो भी हमारा लोवेस्ट टेम्परेचर है, जिसपे जो वैक्स क्रिस्टल है वो बिगट जिसपे वैक्स क्रिस्टल्स जो है बिगिन हो जाते हैं अपीयर करना इन द ऑयल. तो क्लाउड पॉइंट हमारा लोवेस्ट टेम्परेचर है जिसपे वैक्स क्रिस्टल्स जो है अपीयर हो जाते हैं, मतलब अपीयर होने लग जाते हैं ऑयल में, जिसकी वजह से अब वैक्स क्रिस्टल्स मतलब वैसे क्लाउड से होते हैं. ठीक है. तो वो क्या करते हैं, मेक इट लुक क्लाउडी एंड हेजी, क्लाउडी और हेजी लुक जो है देते हैं. अब आता है कि इनकी सिग्निफिकेंस देखिए तो ये जो है ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे. तो जो क्लाउड पॉइंट होता है वो इंडिकेट करता है कोल्ड फ्लो बिहेवियर किसी भी लुब्रिकेंट का, और ये इंपॉर्टेंट होता है फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स के लिए क्लाइमेट कोल्ड कंडीशंस में. अगर कोल्ड कंडीशन होगी तो उसमें इंपॉर्टेंट होता है. अब सिग्निफिकेंस देखें तो क्लाउड पॉइंट के नीचे जो है ऑयल क्या हो जाता है, पार्शली सॉलिडिफाई हो जाता है. और अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप किसी ऑयल को कोल्ड कंडीशंस में यूज़ कर रहे हो एंड उस ऑयल जो है वो कहीं पाइप से फ्लो करके जा रहा है. ठीक है. अब कोल्ड कंडीशन से और उस क्लाउड पॉइंट और उस ऑयल का जो है क्लाउड पॉइंट रीच हो गया है, मतलब जिसपे वो क्लाउडी और हेजी बनने लग जाएगा, फिर टेम्परेचर और कम हो रहा है. तो अब जो वो ऑयल है वो हमारा फ्रीज हो गया है, तो वो पाइप को जो है ब्लॉक कर देगा. पाइप में पूरा सा फ्रीज हो गया है, पाइप के थ्रू आगे ऑयल और ऑयल जो है फ्लो नहीं कर हो पाएगा, एंड फिर जहाँ हमें उसे यूज़ करना है वहाँ पे भी हम यूज़ नहीं कर पाएंगे आगे. ठीक है. तो वो क्या कर सकता है, पार्शली सॉलिडिफाई हो जाएगा उसके क्लाउड पॉइंट के नीचे, यानी और ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर पे. फिर और जिससे वो जो है क्लॉग कर सकता है फ्यूल लाइंस को और फिल्टर्स को कोल्ड वेदर में. फिर टेस्ट मेथड, तो ऑयल इज कूल्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन एज विजुअली ऑब्जर्व. फिर पोर पॉइंट आता है नेक्स्ट. तो पोर पॉइंट क्या होता है, पोर पॉइंट भी हमारा एक लोवेस्ट टेम्परेचर ही होता है जिसपे जो ऑयल है सीजेस टू फ्लो. सीजेस का मतलब होता है स्टॉप, मतलब हमारा पोर पॉइंट मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसपे ऑयल जो है फ्लो करना बंद हो जाता है. मतलब अगर आप उसको ऐसे उल्टा कर रहे हो, किसी कंटेनर में है, कंटेनर को उल्टा कर रहे हो तो ऑयल नीचे फ्लो ही नहीं हो रहा, ऑयल उसमें जम गया है. तो क्लाउड पॉइंट में तो वो हेजी स्टार्ट हुआ था ना, स्टार्ट हुआ था सॉलिडिफाई होना, अब पोर पॉइंट पे पूरा जम गया है वो. ठीक है. तो वो पोरेबल नहीं रहा, तो अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस. ठीक है. फिर इंडिकेट करता है लोवेस्ट टेम्परेचर ऑपरेटेबिलिटी ऑफ लुब्रिकेंट. यानी कि अगर आपको पोर पॉइंट पता है तो आपको ये पता है कि मुझे इस ऑयल को अगर पोर पॉइंट है फॉर एग्जांपल किसी ऑयल का है -2 डिग्री सेल्सियस, तो आपको इतना पता है कि -2 डिग्री सेल्सियस से मुझे टेम्परेचर नीचे नहीं करना, और भी मतलब 0 डिग्री से ही नीचे नहीं करना, क्योंकि -2 पे तो उसका पोर पॉइंट आ जाएगा. ठीक है. उससे कम थोड़ा क्लाउड पॉइंट होगा तो पोर पॉइंट आ गया तो फिर वो ऑयल फ्रीज हो जाएगा, तो किस काम का ऑयल ना. तो वही है.
तो इंडिकेट करता है लो टेम्परेचर ऑपरेबिलिटी ऑफ लुब्रिकेंट, यानी मिनिमम आप कितने टेम्परेचर पे ऑपरेट कर सकते हो किसी भी ऑयल को। और फिर यूजुअली 3 to 5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन क्लाउड पॉइंट, यानी कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस हमारा क्लाउड पॉइंट है तो -3 और या -4 समथिंग लाइक दैट, इसके नियर बाय होगा हमारा 4 पॉइंट। ठीक है, 3 से 5 डिग्री का डिफरेंस होता है। एंड फ्लैश एंड फायर में देखा था 0 से 10 समथिंग था। ठीक है, फिर टेस्ट मेथड जो है ऑयल इज कूल्ड एंड टाइटल्ड एज, टेस्ट मेथड आप छोड़ सकते हो, नॉट इम्पॉर्टेंट दैट। फिर एग्जाम्पल है, 2 ऑयल हमें दे रखे हैं जिनके क्लाउड एंड 4 पॉइंट हमें बता रखा है। एंड फिर आप इधर ऑयल के 4 पॉइंट के बीच में डिफरेंस देख सकते हो। इधर जो है 5 डिग्री का डिफरेंस है, इधर 20 डिग्री का डिफरेंस है। नहीं, हाँ, इधर क्लाउड एंड 4 पॉइंट में 5 डिग्री का डिफरेंस है, और इधर 4 पॉइंट ही इसका बता रखा है इतना से इतना। ठीक है, 4 पॉइंट में 3 से 5 डिग्री का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब फिर आता है नेक्स्ट, एनिलीन पॉइंट हमारी प्रॉपर्टी आती है। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो एनिलीन पॉइंट जो है ये भी हमारा एक मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसपे इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनिलीन और ऑयल जो है वो कम्प्लीटली मिसिबल हो जाते हैं, यानी एक सिंगल फेज बना लेते हैं। ठीक है, कम्प्लीटली मिसिबल मतलब मिक्स हो गए। जहाँ पे पहले हमने इनिशियली ऐसे लिया होगा कि ये हमने एनिलीन लिया होगा, ठीक है, ये हमने ऑयल लिया होगा, बट आफ्टर किसी एक टेम्परेचर पे आके, एक टेम्परेचर पे आके ये दोनों मिक्स हो गए तो मिसिबल बन हो गए, मतलब एक सिंगल फेज बन गया। मतलब एक किसी टेम्परेचर पे आके ये दोनों मिक्स हो गए, तो वो जो टेम्परेचर है जिसपे ऑयल, जिसपे इक्वल वॉल्यूम, इक्वल इक्वल लिया, ये दोनों जो है इन दोनों की वॉल्यूम इक्वल है। ठीक है, तो वो टेम्परेचर जिसपे इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनिलीन एंड ऑयल जो है वो क्या हो जाएंगे, कम्प्लीटली मिसिबल हो जाएंगे एंड फॉर्म करेंगे एक सिंगल फेज। तो वो टेम्परेचर जो है मिनिमम टेम्परेचर, वो दैट इज एनिलीन पॉइंट। ओके, फिर अब एनिलीन पॉइंट की इम्पोर्टेंस आती है। तो सबसे पहले एरोमेटिक कंटेंट जो है उसको मेजर करने में हेल्प करता है। किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर एरोमेटिक कंटेंट कितना है, ठीक है, तो वो हमें मेजर करने में हेल्प कौन करता है, एनिलीन पॉइंट। तो किस तरह से, मतलब एनिलीन पॉइंट जो है, इधर ये ऐसा है कि ये आपका एनिलीन पॉइंट है AP। तो एनिलीन पॉइंट जो है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू एरोमेटिक कंटेंट। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी एनिलीन पॉइंट अगर ज़्यादा होगा तो एरोमेटिक कंटेंट उसके अंदर कम होगा, एनिलीन पॉइंट अगर कम होगा तो एरोमेटिक कंटेंट जो है ज़्यादा होगा। ठीक है, अब आता है, हमें वही दे रखा है आगे कि वही दे रखा है कि हाई एनिलीन पॉइंट है तो एरोमेटिक कंटेंट कम है, तो एरोमेटिक कंटेंट कम है तो पैराफिनिक और ये सब जो है ज़्यादा होगा। एंड लो एनिलीन पॉइंट है तो एरोमेटिक कंटेंट ज़्यादा है। सिर्फ इतनी चीज़ आपको याद रखनी है मेनली, तो ठीक है। फिर एप्लीकेशन कहाँ पे डिटरमाइन करता है, कंपैटिबिलिटी विद रबर सील्स, फिर हेल्प करता है एक्सेस करने में ऑयल की सॉल्वेंसी पावर को। फिर टिपिकल वैल्यूज पैराफिनिक ऑयल्स की, ये हमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। फिर आता है स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर। ठीक है, इसको हम सेन सेन भी बोलते हैं, सेन SEN। ठीक है, स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर इज ऑल्सो, मतलब शॉर्ट फॉर्म में सेन हम बोलते हैं। तो जो स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर है सेन, वो एक मेजर है, सेन वो एक मेजर है हमारा इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी किसकी, लुब्रिकेटिंग ऑयल की, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड स्टीम। यानी पानी और स्टीम में कितनी हमारी लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है इमल्सिफाई कर सकता है उनके साथ, उसकी जो मेजर होती है, उस प्रॉपर्टी की जो मेजर होती है वो ही होती है हमारी सेन, यानी स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर। अब हाई सेन है, मतलब उसकी जो लुब्रिकेंट स्टेबिलिटी है वो अच्छी है। मतलब कोई भी आइडियल अगर आपको लुब्रिकेंट चाहिए तो उसके सेन वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटर लुब्रिकेंट स्टेबिलिटी ह्यूमिड और स्टीम में हो जाएगी। फिर इंडिकेट करता है ऑयल की स्टेबिलिटी टू रेसिस्ट वाटर सेपरेशन, ये भी एक आप डेफिनेशन बोल सकते हो, डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हो ये वाला पॉइंट भी। फिर एप्लीकेशन तो है स्टीम इंजन्स में, टेक्सटाइल रोलर्स में ये यूज़ होता है सेन। फिर न्यूट्रलाइजेशन नंबर है, आई नो देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज, बट आप अगर इसका बेसिक बेसिक एक दो लाइन में अगर इसका मीनिंग समझ जाओगे तो वहाँ पर आपका लैंग्वेज थोड़ा ऊपर नीचे भी हो गया ना लिखने में, मतलब एग्जाम में, तो इट इज़ ओके एंड कंसिडरेबल, आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे। बट आप इसका कुछ गलत नहीं लिखना है, जो लिखना है वो सही लिखना है। ठीक है, आप इसका मतलब समझ लो फिर अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। फिर न्यूट्रलाइजेशन नंबर जो है NN, वो हमारा अमाउंट ऑफ KOH जो रिक्वायर न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 ग्राम ऑफ ऑयल सैंपल को, 1 ग्राम ऑफ ऑयल सैंपल है उसमें कितना KOH चाहिए ताकि ये न्यूट्रल न्यूट्रल बन जाए, मतलब इसमें कुछ एसिड प्रेजेंट होगा तभी इसको बेस से न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। तो न्यूट्रलाइजेशन नंबर वही है
अमाउंट ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू यूटिलाइज 1 ग्राम ऑफ ऑयल। ये जो सैंपल है कितना है, 1 ग्राम ऑफ ऑयल सैंपल है, ठीक है। अब यूटिलाइजेशन नंबर डिटरमाइन करता है एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ ऑयल। मतलब अगर आपको ज़्यादा KOH रिक्वायर्ड है तो मतलब इस 1 ग्राम ऑफ ऑयल सैंपल की एसिडिटी क्या है, ज़्यादा है। कम KOH रिक्वायर्ड है तो कम एसिड चाहिए। जितना एसिड होगा उतना ही आपको KOH रिक्वायर्ड होगा न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है पता चल जाएगी एसिडिटी और अल्कलिनिटी किसी भी ऑयल की। फिर एसिड नंबर जो है इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंपोनेंट्स, बेस नंबर जो है इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन कंपोनेंट्स। और फिर हमें यहाँ पे दे रखा है कि ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स, एडिटिव्स। फिर इंपॉर्टेंस दे रखा है कि हाई एनएन जो है सजेस्ट करता है ऑयल का डिग्रेडेशन और कंटामिनेशन। अगर हाई एनएन मतलब आपको ज़्यादा KOH रिक्वायर्ड है तो मतलब उस ऑयल में क्या है, बहुत एसिड प्रेजेंट है। कुछ भी चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे इज़ नॉट आइडियल, नॉट गुड। तो मतलब कि ऑयल जो है वो डिग्रेडेशन मतलब खराब होने वाला है और कंटामिनेट होने वाला है। अगर बहुत ज़्यादा हाई एनएन आया है मतलब बहुत KOH रिक्वायर्ड हो रहा है तो ऑयल एसिड बन गया, मतलब वो खराब होने आ गया, ठीक है। फिर मॉनिटर ड्यूरिंग यूज्ड ऑयल एनालिसिस। फिर सपोनिफिकेशन नंबर आता है। तो सपोनिफिकेशन नंबर जो है मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड है। पहले जो है पहले भी मिलीग्राम ऑफ पहले भी अमाउंट ऑफ KOH मिलीग्राम में ही था, अभी भी मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड है, पर पहले न्यूट्रलाइज करने के लिए था। अब क्या होगा, अब सपोनिफाई करने के लिए होगा क्योंकि सपोनिफिकेशन नंबर है। और सपोनिफाई करने के लिए कितने को, 1 ग्राम ऑफ ऑयल को, ठीक है। ये मेजर करता है प्रेजेंस ऑफ ईस्टर्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स ऑयल में। फिर हेल्प करता है डिटेक्ट करने में प्रेजेंस ऑफ एनिमल और वेजिटेबल ऑयल्स। हाई सेन मतलब ज़्यादा सपोनिफाइबल मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब वो फॉर्म कर सकते हैं सोप अल्कली के साथ। फिर इसका एप्लीकेशन यहाँ पे मिनरल ऑयल्स को डिस्टिंग्विश करने में आता है फैटी ऑयल से। फिर क्वालिटी कंट्रोल इन ग्रीस में, ठीक है। नेक्स्ट इज that's it for this lecture. This was a short kind of short lecture. So अब आए इसके बाद आएगा लास्ट लेक्चर ऑफ lubricant। फिर हम नेक्स्ट टू यूनिट्स ऑफ पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के। फिर हम BA में स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय गाइस, बी हैप्पी।